सब तैयारी करके आया हूँ। परसों की तुम दोनों के लिए बंगलोर की टिकट भी बुक की है। डॉक्टर फिलिप्स बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी कर देंगे। अरे तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं? ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। जिंदा रहने की हर कोशिश का कोई ना कोई मतलब होता है। अरे पगली, तू समझती क्यों नहीं? पैसे कितने खर्च होंगे? मैं तुम्हारे सामने पैसे की चिंता नहीं करती। सब बेच दूंगी, घर बार, कपड़े लत्ते, गाड़ी गहने। इस समय ऐसी बातें नहीं करते। और जहां तक पैसों का सवाल है, मैं हूं ना। तुम लोग क्यों सोचते हो? हाँ चिन, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और आगे भी करोगे, लेकिन मैं जिंदगी भर, मतलब जितनी भी बाकी है, तुम्हारा एहसान नहीं भुला सकूंगा। अब छोड़ो भी ये सारी बातें, मैं टिकट लेके आता हूं। लो। प्रिया, अपने पास बहुत पैसे तो हैं नहीं, लेकिन जितने भी हैं इधर उधर मत खर्च करना। हाँ, जब 13वें दिन मेरा श्राद्ध होगा तब तो मैं श्राद्ध कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ क्या मतलब, तुम मेरा श्राद्ध नहीं करोगी? सुनो, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें जिंदा रखूंगी। नमस्ते नमस्ते। अरे पहचाना नहीं मुझे? साग लाया हूं तुम्हारे लिए जौनपुर से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा साग। हा? अच्छा अच्छा, आम नहीं लाया इसलिए गुस्सा हो रही हो? अरे भाई, इस साल आम कुछ अच्छे नहीं हुए और बहुत महंगे भी है। हाँ हाँ, डॉक्टर के पैसे नहीं जाने चाहिए, भले मरीज की जान चली जाए। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? एक तो आपने मुझे उनकी इस बीमारी के बारे में बताया तक नहीं, और ऊपर से उन्हें मरता हुआ छोड़कर जौनपुर चले गए आम खाने के लिए। आप डॉक्टर है या कसाई? ये सब क्या बोल रही हो? कौन मर रहा है? भगवंत? छोड़िए, अब परसों हम बैंगलोर जा रहे हैं डॉक्टर फिलिप्स को दिखाने। आपको इस तरह हंसते हुए शर्म नहीं आती? अरे हंसने की ही तो बात है। मैंने तरह तरह के मरीज देखे हैं, लेकिन तुम्हारे पति जैसा मरीज मैंने देखा नहीं। अरे वहम की भी आखिर हद होती है। क्या उनकी बीमारी सिर्फ वहम है? बिल्कुल, मैंने उसे अच्छी तरह से समझाया है, पर जिसे बीमारी का शौक है उसका क्या इलाज हो सकता है? तो इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है। पत्थर पर बजा कर देखो, टन टन आवाज आएगी। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि मैं मरने वाला हूं। होगा कोई लफड़ा जिसे छिपाने के लिए ये नाटक कर रहा होगा। तो ये जौनपुर का साग नहीं चाहिए? ठीक है। होगा कोई लफड़ा जिसे छिपाने के लिए नाटक कर रहा होगा। कहना तो काली जल्दी सुना सुना लगता है। तुम मरने वाले हो, ऐसा कहा अपनी बीवी से? हाँ, और करता ही तो। जब अपनी इस बात का पता चल गया उसे, तो मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। ऐसा डरा दिया उसे ये कह के। तुम बड़ी वो हो। पति, प्रेमिका और वो। अच्छा किया, दूसरों की बातों में टांग अड़ाने की बड़ी बुरी आदत होती है इन बीवियों की। हाँ, जाने भी दो। उस बेचारी का है ही कौन मेरे सिवाय इस दुनिया में? क्या? यानी तुम अभी उसे चिपक कर रहना चाहते हो? फिर मेरा क्या होगा? हटो।
अरे सुनो तो, मैं तो कब से कोशिश कर रहा हूं उसे छुटकारा पाने की। अब तो मैंने एक नया दाव खेला। नया दाव? हाँ, उसे किसी और के गले बांध रहा हूं। है कोई उसका बचपन का दोस्त, लगता है वो बेवकूफ प्रिया को चाहता है। उसे चाहता है? हाँ। तब तो वो जरूर बेवकूफ होगा। आ गई तुम? किससे बात कर रही हो? तुम्हारी का बहाना करते हो? हाँ? नहीं रहेगी ये अरे इस घर में। अरे तुम, वो चुड़ैल तुम्हारी प्रेमिका अच्छी है और मैं वो हूँ। हाँ नहीं तुम मेरा, बहन को उल्लू बनाते हो। अरे अरे छोड़ की भी हाथ होती है। तुम्हें बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे प्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? पहले जोर से बात मत करो। खबरदार, इस कुर्सी पे बैठे दो। हम सबको बेवकूफ बनाते हो, नाटक करते हो। अरे ये सब मत कहो, वैसे भी मेरे अब ज्यादा दिन नहीं रहे। हाँ, डॉक्टर ने सब बता दिया। डॉक्टर ने बताया और फिर भी ये सब कह रही है? हाँ, देखो तूने थोड़ा और नाटक किया तो मैं यही सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने क्या बताया? सब बता दिया। तुम्हारा दाव पे जब मेरी समझ में आया। क्यों तुम मुझे अचिंत के गले बांधना चाहते हो? नहीं 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 प्रिया, ये बात नहीं है। मैं तो क्या है? भरे बाजार में खड़े होकर शराब पीकर चिल्लाते हो, मेरी बदनामी करते हो। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ। अरे रोने लगी प्रिया। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया कि कुछ भी नहीं, सिर्फ गैस है। समझाया कि नहीं? हाँ, लेकिन वो कार्डियोग्राम जो डॉक्टर मर्चेंट ने बताया था तुम्हें फोन पर, वो अंजाना पेक्टोरिस। अंजाना पेक्टोरिस? अरे वो कार्डियोग्राम वर्मा का था, तुम्हारा नहीं। वर्मा अब हॉस्पिटल में है। हाँ, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ? नहीं, तुम ठीक नहीं हो। क्या हुआ है मुझे? तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। कौन सी? वहम की। अचिंत, तुम जा रहे हो? हाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा। टैक्सी मैंने बुला ली है। तूने क्या सोचा है? अभी तक कुछ तय नहीं किया। सोच रही हूँ किसी महिला आश्रम में चली जाऊंगी। मैं यहाँ की सब बातें भूल जाना चाहती हूँ। तो फिर चल मेरे साथ, दुनिया की सैर पे चलते हैं। You'll feel better, बी। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे खबर करना। मैं फौरन चलाऊंगा, वकील लेकर। वकील? हाँ, तलाक, डिवोर्स, लाखों सबूत है इस आदमी के खिलाफ। क्या बकवास कर रहे हो? प्रिया, तुम शांति से बैठ के। ठीक है, आखिरी बार ही सुन लो। वैसे मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। क्या हुआ कि डॉक्टर ने जब यहाँ बैठ के मेरी जांच की ना, तो कुछ गोलियां दी मुझे और कहा कि गर्म पानी के साथ ले लो। तो मैं पानी लाने अंदर चला गया और जब बाहर आया तो डॉक्टर वहां फोन पे बात कर रहा था। मतलब बात कर रहा था किसी दूसरे मरीज के बारे में ही, हाँ, जिसका अंतिम समय आ गया था। हाँ, तो मैं समझा कि वो मेरे बारे में ही कह रहे हैं और मैं सचमुच विश्वास कर बैठा कि मैं मरने वाला हूँ। हाँ। लो, अब इनकी नई कहानी शुरू हो गई। और कुछ कहना है? नहीं। मेरी टैक्सी तो आ गई, मैं चला। फिर एक बार सोच ले। बाय। तू मरने वाला नहीं है क्या यार? समझने में थोड़ी सी भूल हो गई। ये थोड़ी सी भूल है। मैं यहां लगातार 8 दिन लगातार रहा हूं। इस भाषण का क्या होगा अब मेरे? यार मुझे माफ कर दे यार। ठीक है, ठीक है,
वैसे तो प्रिया भाभी को ये जानकर बहुत खुशी हुई होंगी। हाँ? बहुत दुख हुआ। क्यों? वो समझ बैठी मेरा किसी दूसरी लड़की के साथ कोई चक्कर है, और वो छुपाने के लिए मैंने नाटक किया मरने का। वाह वाह, औरतों का भी क्या दिमाग चलता है। अब तो वो घर छोड़ के जा रही है, तलाक भी लेने वाली है। क्या भाभी तलाक लेगी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मेरा दिमाग अब खराब होने में और बाकी ही क्या रहा। क्या तू तो वकील है ना? हाँ? तूने ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे। जरूर। तू ही कोई तरकीब बता जिससे ये मामला सुलझ सके। तू गुनाह कबूल कर ले। गुनाह? कौन सा गुनाह? अरे वही तूने जो किया है वो। मैंने क्या किया? अरे जो प्रिया भाभी समझती है वो। अरे लेकिन वो जो समझती है। नहीं, तूने नहीं किया, फिर भी तूने किया, ऐसा प्रिया भाभी समझती है वो। तो कबूल कर ले यार, माफी मांग ले। किस बात की? गुनाह करने की बात आ जाए तो उसे मिटाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे वाह, जो मैंने किया ही नहीं वो कबूल कर लूं और ऊपर से माफी मांग लूं, मुझसे नहीं होगा। इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे इसमें तो मेरा फायदा है, ये भाषण काम आ जाएगा। लेकिन भगा, अपना घर बर्बाद होने से बचाना चाहता है कि नहीं तू? हाँ। तो फिर मेरी बात मान ले। हाँ, इससे बात बन जाएगी। सुन, एक मर्द अपनी बीवी के पांव पकड़े, उससे माफी मांगे, किस भारतीय नारी को अच्छा नहीं लगेगा? बोल। हाँ? ठीक है, तू कहता है तो माफी मांगूंगा मैं। मैं सचमुच विश्वास कर बैठा कि मैं मरने वाला हूं। मैं ये कहूँगा, ऐसा कहूँगा कि प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपना सामान नहीं, तुम पहले मेरी बात सुनो। सामान की बात बाद में करना। तुम यहाँ बैठो। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूं। हाँ, मैंने आज तक तुमसे झूठ कहा। यानी तुमने मुझे धोखा दिया? तुम्हारा उस लड़की के साथ? हाँ, अब तो माफ कर दोगी ना? उस लड़की का नाम क्या है? नाम की क्या जरूरत है? सिर्फ कह दो तुमने माफ कर दिया। हाँ, नाम अंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना पेक्टोरिस खूबसूरत है? हाँ, थोड़ी बहुत। अब उसे कब मिलोगे? हाँ, कभी नहीं। अब तो जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा उसे। अब मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहेगा उससे। वो लड़की भी अब चली गई। हाँ, जौनपुर। हाँ, मैंने ही भेज दिया उसे जबरदस्ती। पैसे भी दे दिए टिकट के। जाओ। पैसे? कितने पैसे? पैसे कुछ याद नहीं हाँ, याद आया, 400 रुपए। तुमने उसे 400 रुपए दिए? और इस दिन आधा किलो गोभी के लिए बहस कर रहे थे। अब प्रिया, अपना घर बचाने के लिए तो 400 रुपए कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने अब तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना? नहीं।
लेकिन व्यंग्या तो कह रहा कभी नहीं। मैं यही सोच रही थी कि आज तक तुमने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई, कभी झूठ नहीं बोला, और शायद इस बार भी मैं यही सोचकर तुमसे कहने आई थी कि मुझे माफ कर दो। हाँ? तो फिर अब तुमने खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लिया। अब सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। प्रिया, मैं जानता हूं वैसे कोई फायदा तो है नहीं, फिर भी एक बात और कहूं? क्या? अगर अब मैं ये कहूं कि अभी मैंने जो कहा था कि सच है, यानी थोड़ी देर पहले जिसे तुम समझ रही थी कि झूठ है, वो झूठ ही है, और वो जो कहा था कि झूठ है, यानी असल में जो सच है वही सच है, तो क्या सच है, क्या झूठ है? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अंजाना पेक्टोरिस नाम की कोई लड़की है ही नहीं इस दुनिया में। इतना ही नहीं, मेरा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। अब अगर मैं ये कहूं तो? दया करो मुझ पर। अब जो थोड़ी बहुत अकल बाकी है उसका अपमान मत करो। नहीं नहीं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता था। अभी और भी कुछ कहना बाकी है? यही कि अब तो चारों प्लग उड़ गए। जय वेंकटेश्वरा। नमस्ते प्रिया भाभी। साहब है? हाँ, कुछ काम है? नहीं, वैसे तो कोई खास काम नहीं, आप भी बता सकती हैं। क्या? ये तेंदू का दू है, ये छोटा दू है या बड़ा दू? तेंदू का दू? हाँ, और कुमार का कू, कुत्ते वाला कू या कूड़े वाला कू? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? भगवंत कुमार भारतेंदु एक जगह पर लिखवाया है। ओ, दोनों जगह छोटा ऊ है। छोटा ऊ? हो गई ना गलती, पत्थर के पैसे भी फिजूल गए। साहब ने 400 रुपए दिए थे, ये रसीद लाया हूँ। पैसे किसके लिए? दरअसल क्या है, हमारे यहाँ पर एक गणेश मंदिर है, तो उसमें दीप माला लगवानी है। तो मैंने कहा कि पत्थर पर नाम लिखवा देते हैं कि फला फला आदमी ने ये दीप माला लगवाई थी। अरे, ये क्या लिख दिया? परलोकवासी। परलोकवासी? छी 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 छी, ये तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। देखा क्या नहीं? ये आदमी अभी जिंदा है, मोटा ताजा गेंड की तरह। वो पा से शुरू होती है ना, तो मैं समझा कोई सरकारी पदवी है। हाँ, सरकारी पदवी? हाँ, सरकारी पदवी तो पा से शुरू होती है ना, पद्माश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और ये तो फिर उन्होंने अपने हाथ से लिख कर दी थी। अपने हाथ से? हाँ, मैंने जब उन्हें बताया कि 6 महीने लगेंगे दीपमाला तैयार होने में, तो उन्होंने कहा 6 महीने के बाद मेरा नाम जिस तरह से आना चाहिए वैसा अप टू डेट कर देता हूं। और उन्होंने अपने हाथ से कागज पर लिख कर दे दिया। इसका मतलब उन्हें सचमुच लगा कि वो मरने वाले हैं। तुम्हारे जाने की सारी तैयारी कर दी है, और हाँ, अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर लिखना, पर यहां नहीं। तो फिर कहां? काली कमली वाले के आश्रम में, ऋषिकेश। ऋषिकेश? कब जा? अब तो
जल्दी ही चला जाऊंगा। तो ये लो अपना खजाना, इसे अभी से ही बांध लो, ये तो भूल जाओगे। प्रिया, मेरे जख्मों पे और नमक न छिड़को, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो ना। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। देखो प्रिया, तुम ये कुश्ती के नए दाव पेच मत लगाओ, मैं तो वैसे भी चारों खाने चित हो गया हूँ। मैं तो यूं ही देख रही थी। ठीक है, अगर तुम्हें कभी मेरी याद आएगी तो इस पते पे मिलूंगी। वो बनमाली आया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं जा रही हूँ। तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं तो फिर कहो क्या? कि मत जाओ। कहो ना कि मैं चाहता हूँ तुम यही रहो। हाँ? ये यानी तुम नहीं जाओगी? नहीं। ठहरिए, उठिए मत, अभी और बाकी है। चार साल बीत चुके हैं। इन दोनों में अब भी उसी इंतहा का प्रेम है जो कॉलेज के दिनों में था। भगवंत का बीमारी का शौक अब छूट चुका है। दोनों सुखी विवाहित जीवन बिता रहे हैं। आप तो जानते ही हैं, ये गणेश जी की कृपा है, जिनके मंदिर में इन्होंने दीपमाला लगवाई थी। आप सोच रहे होंगे दीपमाला लगवाने के फल का क्या हुआ? इन्हें फल मिला, पुत्र फल। लगता है पुत्र पिता से 2 कदम आगे ही है।